Hi, welcome back to the second video of the electricity chapter. So here we are going to discuss about potential difference. Potential difference. Potential difference और इसको आप लोग बोल सकते हो वोल्टेज, वोल्टेज, और इसका सिंबल होगा V, कैपिटल V. Okay, potential difference or voltage. Okay, anyway, before discussing this, in the first video I should have told you, but अभी मैं cover कर देता हूँ इसको. वो है electric circuit. You know, you have to understand this. क्या चीज़ है ये electric circuit? Electric circuit क्या चीज़ है? If I say you in the simple language, the path of electric current, the path of electric current, close path बोल सकते हो, close path. इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या होता है कि वो बंद रास्ता जिससे करंट फ्लो करता हो. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे गोल गोल करके एक वायर है. ओके, यहाँ से मैंने करंट घुसा दिया. अभी एक करंट बढ़िया से चल रहा है, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, फिर ये गोल 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 घूम रहा है कि नहीं. सो दिस टाइप ऑफ क्लोज पाथ, जहां पे करंट जो घूमता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट. से फॉर एग्जांपल क्लोज पाथ इन द सेंस कोई भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है. इन दिस वे ये बंद रास्ता है तो करंट यहां से फ्लो होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होएगा, फिर घूमेगा 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 घूमेगा, घूमते रहेगा ना. सो दिस टाइप ऑफ क्लोज पाथ. ट्राइंगुलर भी हो सकता है इन दिस वे. से फॉर एग्जांपल ट्राइंगुलर, ऐसा करंट जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है. So these rastas where current flows in a closed rasta is known as electric circuit. तो वो बंद रास्ता जिसमें करंट जो फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट. सर्किट सर्किट. शॉर्ट सर्किट सुने हो ना? इस शॉर्ट सर्किट होके ना आग लग गया, सुना कि नहीं? इसका मीनिंग क्या है कि ये जो रास्ता है करंट का, यहां से कहीं ग्लिच आ जाता है, टूट जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स लोग यहां से बढ़िया से जा नहीं पाता है और इधर आग लगा देता है. इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट. मतलब ये रास्ता जो है टूट जाता है, जो क्लोज रास्ता है करंट फ्लो होने के लिए, तो ये टूट जाता है. ओके, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट. एनीवे, वो सब हम लोग को पता है. सर प्लीज टेल अस व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस. यस सर, नो. पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो आप लोग देख रहे हो वीडियो को. समझ में आया नहीं स्कूल में क्योंकि टीचर ने अच्छा से समझाया नहीं, बोल दिया सीधा फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू W/Q. याद कर लो बेटा. बाबूजी मुझे पता नहीं कहां से आया ये, कहां से आया. Anyway, we will understand this. So in the previous video when I was explaining you about electric current, मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है उसी को करंट बोलते हैं. बोला था. से पॉइंट ए और पॉइंट बी का एग्जांपल लेके मैंने बताया था कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो यहां तक फ्लो करना पड़ता है. अगर मैं वायर का अंदर एग्जांपल लूं, ऐसा यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये करंट, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करना पड़ेगा, तभी क्या होगा? करंट देखेगा हम लोग. मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसी को क्या बोलते थे? करंट. लेकिन एक बात क्या है कि ये करंट जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां तक मूव कराने के लिए, यहां से यहां तक चलाने के लिए कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा, है कि नहीं? मतलब एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराना मतलब क्या? उसका पोजीशन को चेंज करना. पोजीशन को चेंज करने के लिए इसको यहां से उठा के यहां तक लाना पड़ेगा. ऐसे थोड़ी फ्लो हो जाएगा. करंट में तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा ना कि सर इलेक्ट्रॉन फ्लो बोल रहे हैं आप, सर ये फ्लो कराता कौन है? हम लोग का दिमाग में क्वेश्चन आया भी नहीं होगा. कोई बात नहीं गधो. ओके, एनीवे, सो ये इलेक्ट्रॉन्स को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाने में हम लोग को कुछ काम करना पड़ेगा. कुछ काम. तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग जो घर में यूज करते हो वहां पे वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स तो होता ही है. जैसे घर का जो वायर है, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही है.
लेकिन बिजली वाला बोर्ड को, बिजली का जो बोर्ड होता है आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो कि फालतू है, क्योंकि 24 आवर्स में 5 आवर्स करंट रहता है, वो भी कब, जब लोग सो जाते 12 बजे को तब। एनीवे, सो मैं क्या बोल रहा था कि हम लोगों का जो घर में वायर्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही है, लेकिन ये जो करंट, जो असम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जो वो क्या करेंगे, या तो जो भी आपका रिस्पेक्टिव स्टेट से, वो लोग क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको इस जगह से इस जगह तक हिलाने के लिए, मूव कराने के लिए कुछ काम करता है, और उसी का पैसा हम लोगों को चार्ज करता है। ओ, तो मतलब वायर में इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही था, बस उस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो काम करना पड़ता है, वो काम को कौन करता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले। ओके, इसलिए वो लोग हम लोग से पैसा चार्ज करते हैं। सोचो नहीं तो, एक मतलब एल्यूमिनियम का तार लेके आ गया तो इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही था, अगर वो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद हिलते रहता तो एनी टाइम करंट उसमें फ्लो होता है कि नहीं। अभी मेरा जो ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड का जो बीम है, ये कॉर्नर वाला जो, उसमें एल्यूमिनियम का मेटल लगाया गया, एल्यूमिनियम लगाया गया, तो एल्यूमिनियम को अगर मैं टच करता, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद चलते रहता तो मुझे क्या होगा, झटका लगता कि नहीं। एनीवे, सो ये था। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक ले जाने के लिए हम लोग को क्या काम करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, क्योंकि काम के बिना कुछ नहीं होता बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन को मैं चार्ज बोल देता हूं, क्यू। ओके, अभी किसी एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने के लिए जो काम मुझे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने क्या बोला, सुनो, द वर्क डन टू कैरी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point is potential difference। तो क्या बोला कि मैंने किसी भी एक पॉइंट से दूसरा एक पॉइंट तक कोई भी चार्ज को ले जाने के लिए जो काम करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। तो इसी को हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज आई टोल्ड यू कि द सिंबल इज वी, सो हम लोग काम करना पड़ रहा है, तो काम इज W, वर्क डन बाय चार्ज। सो ये इसका फॉर्मूला, इसी से मिला हम लोग को। वर्क डन को W से दिखाऊंगा मैं शॉर्टकट, चार्ज तो Q होता है, तो इसी से मुझे मिला V इज इक्वल टू W बाय Q। ओके, सो एक पॉइंट से दूसरा एक पॉइंट पे किसी भी एक चार्ज को ले जाने के लिए जितना काम मुझे करना पड़ा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? ओके। तो यहां से हमको मिला V इज इक्वल टू W बाय Q। तो अब इसका यूनिट्स निकालते हैं। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, मुर्गी का जूल है कि नहीं। चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो इसको शॉर्टकट में जूल पर कूलम लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज, ये C ऊपर चला जाएगा, C टू द पावर -1। अभी इसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एक साइंटिस्ट का रेस्पेक्ट में नाम दे दिया जूल पर कूलम को, वोल्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, और इसका सिंबल होगा V। क्लियर हुआ? यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। पता चला ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। लिख लिया? लिखने वाले लिखेंगे, नहीं लिखने वाले नहीं लिखेंगे, तुम्हारा मर्जी। इंटरनेट तुम्हारा, मोबाइल तुम्हारा, टाइम तुम्हारा, मैं क्या ही कर सकता हूं। ये सुनो, सो देयर इज अ क्वेश्चन, सोचो। द वर्क डन
to carry 2 coulomb of charge. The work done to carry 2 coulomb of charge across a conductor is 2 volt. Find 2 joule. I'm so sorry, 2 joule. Find the potential difference. So ये क्वेश्चन है हम लोगों का. द वर्क डन टू कैरी 2 कूलम ऑफ चार्ज अक्रॉस ए कंडक्टर. जो दिया हुआ है उसको सिंपली लिखो. चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 2 कूलम अक्रॉस ए कंडक्टर इज 2 जूल. वर्क डन. द वर्क डन टू कैरी 2 कूलम ऑफ चार्ज अक्रॉस ए कंडक्टर इज 2 जूल. ये जूल जो होता है वर्क का यूनिट है, हम लोगों को पहले भी मिल चुका है ये छोटा क्लासेस में. तो W इज इक्वल टू 2 जूल. तो हम लोग को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस जिसका सिंबल होता है V. नाउ अभी हम लोगों ने गर्मा गर्म देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट W बाई Q. तो यहां से हम लोगों को W का वैल्यू लगाना है 2 जूल. Q का वैल्यू दिया हुआ है 2 कूलम. 2 से 2 मर गया, 1 बचा. 1 जूल पर कूलम. 1 जूल पर कूलम को हम लोग बोल सकते हैं 1 वोल्ट. तो वो क्या पता चला कि इस कंडक्टर मतलब वायर, कंडक्टर पता है ना जिससे करंट फ्लो होता है उसी को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को कितना मिला? 1 जूल. क्लियर हुआ? सो इन दिस वे यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस. तो हम लोगों को सबसे पहले तो करंट क्लियर हो गया था, फिर आज हो गया पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है अगर मैं पूछूं नेक्स्ट क्लासेस में, या तो आपका टीचर अगर पूछे तो क्या बोलोगे कि सर किसी भी एक पॉइंट से दूसरा एक पॉइंट तक किसी भी चार्ज को ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. अगर मैं पूछूं व्हाट इज द यूनिट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, तुम बोलोगे सर वोल्ट. VOLT वोल्ट. ओके, सो वी हैव सॉल्व्ड वन क्वेश्चन. सो आप बुक्स में जो क्वेश्चन दिया हुआ है you try, so you can comment down if you don't understand something. Anyway, so this is our potential difference. और पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा एक नाम मैंने बताया वोल्टेज. नाउ एक पॉइंट है इसको याद रखना होता है, 1 मार्क्स के लिए आ जाता है कभी कभी. सुनो, किसी भी एक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट याद है ना, द क्लोज पाथ इन विच करंट फ्लोस, वो बंद रास्ता जिसमें करंट फ्लो होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इफ आई आस्क यू कि पोटेंशियल डिफरेंस या तो वोल्टेज को मेजर करो, मतलब एक सर्किट दे दिया, सोचो ये एक सर्किट है, क्लोज पाथ है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है I. तो मैंने पूछा कि चलो भाई साहब बताओ कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मेजर करो. कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए. ये थोड़ी है कि तुम छू के बताओगे करंट को कि सर बहुत जोर से झटका लगा मेरे को तो करंट बहुत ज्यादा है, ऐसा थोड़ी बोलोगे, है कि नहीं? मरोगे तुम. तो इसके लिए क्या चाहिए हम लोग को? एक मशीन चाहिए होता है जिससे कि हम लोग मेजर कर सके वोल्टेज क्या है. तो वो मशीन जिससे हम लोग वोल्टेज को नापते हैं, मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं वोल्टमीटर, वोल्टमीटर. और इसका जो सिंबल है ये कुछ ऐसा करके दिखाया जाता है, V प्लस माइनस, मतलब सर्किट में लगाना पड़ेगा. तो वोल्टमीटर. क्लियर हुआ? तो लिखो वोल्टमीटर. व्हाट इज वोल्टमीटर? आ गया तो आप बोलोगे सर से पढ़ा सिखाया कुछ नहीं. द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉन एज वोल्टमीटर, या तो कॉल वोल्टमीटर लिखो रे बाबा, वोल्टमीटर. क्लियर? ये सिंबल को याद रखने का, वहां पे तुम लोग बुक खोल के देखना कभी टाइम मिले तो. ओके, तो वहां पे एक सिंबल का एक पूरा पेज दिखाई देगा. उस सिंबल में से एक क्वेश्चन आने का चांसेस मुझे लगता है 101%, नहीं भी हो सकता है, 100% तो है. तो उस चार्ट को देख लेना. ओके, सो दिस इज आवर पोटेंशियल डिफरेंस. तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ. मजाक में मैंने कर दिया खत्म. रिवाइज करना. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ. ओम्स लॉ. तो हम लोग पढ़ेंगे वहां पे ओम्स क्या चीज था,
ओम्स लॉ क्या चीज है. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग होगा बहुत. एंड स्टे ट्यून. थैंक यू.